सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका अपना रवि आचार्य बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश में आप सभी के साथ एक बार फिर हूं। आज अपना टॉपिक कौन सा होगा? डिग्री अपना टॉपिक होगा। काफी आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा अच्छे से, बढ़िया तरीके से। और आज हम ऐसे ही बड़ी शिद्दत के साथ इस टॉपिक को और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात। शुरू होने से पहले हम वीडियो को शेयर कर देते हैं ताकि सभी बच्चे अपने पास आ पाए अच्छे तरीके से। मेरे पास हालांकि कुछ बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, कुछ के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। चलिए, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। ग्रामर का अगर आपके पास कोई टॉपिक है या ग्रामर के लिए आपकी कोई स्ट्रेटजी है तो वो बिल्कुल तैयार रखें। ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये क्लास काफी बेनिफिशियल रहेगी। सारी क्लासेस को आप सीक्वेंस से देखें और सीक्वेंस से मैं प्लेलिस्ट बनवाने की कोशिश करूंगा। आज रात तक आपकी प्लेलिस्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये तक जहां तक मेरा आइडिया है बिल्कुल सही चीज रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये अपन ने क्लास को शेयर कर दिया, इंग्लिश लाइव क्लास। बेटा ये भी जरूरी है शेयर करना, क्योंकि काफी सारे टिंगर तो सोते ही रहते हैं, है ना जी? बिल्कुल। तो गुड इवनिंग अनिरुद्ध जी, ये टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट में है क्या? बिल्कुल है। लैंग्वेज फर्स्ट में तो सारे टॉपिक है। आपने अगर ग्रामर लैंग्वेज फर्स्ट चुनी है तो सब कंप्लीट ग्रामर उसमें, भूल जाए आपकी कौन सा टॉपिक है नहीं है ना? तो कहीं ना कहीं पूरे ही टॉपिक उसमें है, आप ऐसी टेंशन ही ना ले और ऐसा ये भी ना पूछे बिना किसी डाउट के सारे टॉपिक पढ़ ले। आप तो आपके तो सभी है लैंग्वेज फर्स्ट में, जिसने चुना है वो भाई। अब आपने जब लिया था लैंग्वेज फर्स्ट तो उस टाइम पे सोचना चाहिए था, कुछ सोच के करते हैं कि क्यों लिया है क्यों नहीं लिया है इंग्लिश ग्रामर। ठीक है बेटा, तो यहां से ये लीजिए। अब मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे टाइम से आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा और आपसे मैं बात करना चाहूंगा किस मुद्दे पर? डिग्री के मुद्दे पर। डिग्री एक ऐसा टॉपिक है जहां से कई सारे क्वेश्चंस वीडियो मेंस में पूछे गए थे और हाईकोर्ट एलडीसी में पूछे गए थे, है ना? ये सारी की सारी चीजें थी। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि राजस्थान एलडीसी या फिर हाईकोर्ट एलडीसी, तो हाईकोर्ट एलडीसी जो भी पेपर रद्द हुआ है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आज रात 10 बजे मैं आपसे बात कर लूंगा इस मैटर में। आपकी क्लासेस अब शेड्यूल कर देते हैं अपन, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जुलाई के अंदर ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आपके फॉर्म भर लिए जाएंगे, तो उसके लिए स्ट्रेटजी शुरू से ही करनी पड़ेगी। एक आध बार कोर्स कंप्लीट करके रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आज का टॉपिक होगा अपना डिग्रीज। क्या होगा बेटा? डिग्रीज होगा यहां से। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि डिग्रीज के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे इस बात का आभास हो जाएगा कि मुझे किस लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया डिग्रीज। डिग्रीज होता क्या है? देखो, जैसे अपने पास तीन चीजें होती है जब हम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट डिवीजन होता है, सेकंड डिवीजन होता है, थर्ड डिवीजन होता है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, है ना जी? बिल्कुल, लिए नहीं है ना? ये क्लास अगर रीट में आपके लैंग्वेज फर्स्ट है, रीट में लैंग्वेज फर्स्ट है, तो उनके लिए ये क्लास है। जी हाँ, तो यहां पर देखिए डिग्रीज। डिग्रीज का मतलब होता है कि हम जैसे ना यार ये अच्छा है, ये ना ये इससे भी अच्छा है, ये ना ये तो बिल्कुल परफेक्ट है भाई साहब, सुपर्ब, ये बुरा है, ये तो उससे भी बुरा है, और भाई साहब ये तो उससे भी बुरा है। तो तीन टाइप की डिग्री रखी गई है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। फोर्थ डिवीजन कहां होता है? पढ़ाई में नहीं होता ना। वैसे ही तीन डिग्री है, ये थोड़ी, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये इससे अच्छी है, ये इससे अच्छी है, या फिर ये थोड़ी खराब है, ये उससे ज्यादा खराब है, ये सबसे ही खराब है। तो तीन ही टाइप की डिग्री अपने पास है। न्यू कैंडिडेट भी होंगे बेटा, ठीक है? तो डिग्रीज में मैं आपको सबसे पहले मिलाना चाहूंगा, डिग्रीज में आपको मैं सबसे पहले मिलाना चाहूंगा, तीन डिग्री अपने पास है। तो यहां पे लिखा मैंने सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और यहां पे लिखा बेटा मैंने कंपैरेटिव डिग्री, और यहां पर लिख दिया बच्चा मैंने सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, तो ये अपना पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये अपना कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और ये अपना सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तीन टाइप की मेरे पास डिग्री बनकर आ गई। यहां पर पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कंपैरिजन करने के लिए,
कि दो में से कौन सी अच्छी है, दो में से कौन सी ज्यादा खराब है, दो में से क्या मामला है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है टॉप पे, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सर क्या हम इंग्लिश मीडियम की साइकोलॉजी के लिए एडू आचार्य, हाँ जी बिल्कुल, द चैंप इज हियर। आप पहले आए थे लेकिन काफी दिनों बाद आज आप आए हैं। मुझे लग रहा है कि आपने भी क्या पता बहुत दिनों बाद एक बार आपको देखा गया था, लेकिन उसके बाद आप आए हैं। साइकोलॉजी बेटा मैं बहुत मीडियम पढ़ाऊंगा, हिंदी में क्वेश्चंस मेरे होंगे पर उनका मैं इंग्लिश करूंगा, ऑप्शंस होंगे उनको भी मैं इंग्लिश में कोशिश करूंगा। बेटा मैं इसीलिए साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं कि हिंदी में तो देखो काफी सारे लोग पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में पढ़ाने में। साइकोलॉजी बेटा मैं पढ़ लेता हूं हिंदी में, ये मुझे आ गई, और इंग्लिश में मैं पढ़ा इसलिए दूंगा बेटा क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है, इंग्लिश में पढ़ाता हूं। तो मैं साइकोलॉजी को दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ा दूंगा और मंगलवार से स्टार्ट कर दूंगा मैं आपकी क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने के लिए अब सेंस नहीं निकलेगा, टाइम अपने पास कम है, तो बाइलिंगुअल में चलवा दूंगा, चिंता ना करें आप। और भी अगर आपको पर्सनली कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ ले, चिंता ना करें, इंग्लिश मीडियम की वजह से ही मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं और कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। बाकी साइकोलॉजी आपको दोनों ही मीडियम पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, ये साफ साफ कहा जाता है कि मान लीजिए अगर कभी भी हिंदी में इंग्लिश में से कुछ गड़बड़ हुई तो इंग्लिश वाले को ठीक माना जाएगा, ठीक है। तो हाँ जी बिल्कुल, आज नया टॉपिक है। तो यहां से देखिए, तो ये पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री की, ठीक है। तो मैं यहां से आपसे एक बात करूंगा, जैसे आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा बेटा, जैसे यहां पर देखना, मैंने यहां पे लिखा है कूल, फिर मैंने यहां पे लिखा है कूलर, और फिर यहां पे लिखा है मैंने कूलेस्ट। तो बेटा ये हो गई पॉजिटिव डिग्री। कुछ कुछ याद आएगा, बचपन की याद है, कुछ फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़नी है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल टकाटक है। जो इंग्लिश से देगा इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश से देगा फर्स्ट ग्रेड, उसको तो इंग्लिश में पढ़नी है, मैं पढ़ा दूंगा बेटा, इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, साइको घबराए नहीं आप। कूल हो गया, कूलर हो गया और कूलेस्ट हो गया। फिर यहां पर देखिए स्मार्ट हो गया, है ना। अब देखो स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब क्या होता है स्मार्ट, बिल्कुल। संतोष कीचड़ जी आपका स्वागत है, संतोष आपका जो सपोर्ट है मुझे, इसके लिए आपको दिल से सैल्यूट, आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मेरा, थैंक यू सो मच। चलिए बच्चा, अब यहाँ पे स्मार्ट, तो देखो नॉर्मल स्मार्ट की बात हो गई, ये मेरी पॉजिटिव डिग्री हो गई। अगर इसी का ही मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाऊंगा तो स्मार्टर हो गया, और स्मार्ट टेस्ट मेरा क्या हो गया, स्मार्ट टेस्ट हो गया मेरा बेटा कौन सा, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, समझना यहां पर। फिर मैंने यहां पे लिखा है क्लेवर, क्या लिखा मैंने यहां पर, क्लेवर। अब यहां पर CLEVER, और फिर मैंने क्या लगाया ER, ये बन गया मेरा क्लेवरर। तो ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री बनी है, कंपैरेटिव डिग्री बनी है ये मेरी। और यहां पर मैंने लिखा CLEVEREST, ये मेरी सुपरलेटिव डिग्री बनी है। कौन सी डिग्री बनी है मेरी, सुपरलेटिव डिग्री बनी है। इसके बाद फिर यहां पे लिखा मैंने टोल, क्या लिखा, टोल। टोल की कंपैरेटिव डिग्री क्या बन गई, टोलर बन गई, टोलर बन गई। और यहां से क्या बन गई, सुपरलेटिव डिग्री अपनी टोलेस्ट बन गई, ठीक है। इसके बाद लास्ट एक और वर्ब में लिखना, एक और आपकी डिग्री लिखूंगा, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मामला क्या चल रहा है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है स्ट्रॉन्ग, क्या लिखा बच्चे, स्ट्रॉन्ग लिख दिया। फिर यहां पर मैंने लिखा स्ट्रॉन्गर, क्या लिखा बच्चे, स्ट्रॉन्गर लिख दिया। और यहां पर मैंने लिखा स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या लिखा, स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दिया। तो यहां से अब आपको इन डिग्रीज से इतना तो याद आ गया होगा कि बचपन में आपने ये सब कुछ पढ़ा था, बचपन में आपने ये सब कुछ पढ़ा था कि ऐसी कुछ डिग्रीज होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिग्रीज है वो मैं यहां लिखना चाहूंगा, जो आपको अच्छे से पता होगी, गुड। और यहां पे लिखना चाहूंगा जो आपको अच्छे से पता होगी, बेटर। और यहां पर लिखना चाहूंगा जो आपको अच्छे से पता होगी, बेस्ट, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, लॉन्ग हो गया, लॉन्गर हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, कई सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद यहां से फिर मैं आपसे आगे बात करना चाहूंगा, आगे फिर मैं आपसे यही सेम बात करना चाहूंगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया पॉजिटिव, यहां पर क्या लिख दिया बेटा मैंने, पॉजिटिव डिग्री लिख दिया, ठीक है। ये लिखा भाई साहब अपने, नहीं, थोड़ा सा बढ़िया लिखने दो यार, इतनी जल्दबाजी का बात किया, घास तो बिल्कुल काटना ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। डिग्रीज, ठीक है बेटा, वही सेम चीज यहां पर है। अब देखना यहां से डिग्रीज हो गया, डिग्रीज में वही पहली डिग्री कौन सी आ गई अपनी, पॉजिटिव डिग्री आ गई। कौन सी डिग्री आ गई अपनी, पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव के बाद यहां पर कौन सी डिग्री आ गई, कंपैरेटिव आ गई, कंपैरेटिव डिग्री आ गई। और यहां से कौन सी आ गई, सुपरलेटिव आ गई। लो भाई सुपरलेटिव डिग्री आ गई, ठीक है। अब यहां से देखिए, और मैं थोड़ी सी और याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेसिक आपका कमजोर रहे। मैं चाहता हूं कि अगर एग्जाम में कुछ भूल भी जाओ तो कर्ण की जैसे युद्ध नहीं हारो। एग्जाम में अगर कुछ भूल भी जाओ तो कर्ण की जैसे युद्ध नहीं हारो, फिर भी आपका आंसर सही जाए।
अब यहां पर देखिए पॉजिटिव डिग्री, जैसे यहां पे लिखा मैंने ब्यूटीफुल, क्या लिखा बच्चा, ब्यूटीफुल लिख दिया। अब मुझे कंपैरेटिव क्या बनानी पड़ेगी, तो मैं ब्यूटीफुलर, ये तो गलत हो जाएगी ना, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल बनाऊंगा, है ना। और अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कोशिश करूंगा, और सुपरलेटिव अगर मैंने ऐसे बना दिया, कैसे बना दिया, ब्यूटीफुलेस्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे बनाऊंगा, मोस्ट, मोस्ट और मोस्ट के बाद जोड़ूंगा मैं ब्यूटीफुल, क्या जोड़ दूंगा बेटा, ब्यूटीफुल। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है। जी हाँ, तो इतनी सी बात मेरे ख्याल से आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं और चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले आप लोग के हल्के से मैं कमेंट ले लेता हूं। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, है ना, बहुत अच्छी बात। लो भाई, चलिए, बिल्कुल टकाटक काम है। तो यह आपकी पॉजिटिव और आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पहचान वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब यहां से देखिए, अब यहां से एक बार और शांति से देखना, यह आपको मैडम ने पढ़ाया होगा स्कूल में, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बरखा जी स्वागत है आपका, वेलकम है। यस सर, समझ में आ रहा है, समझ में सब कुछ आएगा, बिल्कुल आप फ्री, आप चिंता ना करें। अब यहां पर सब आ जाए। देखिए सबसे पहले तो अपने को यह पहचानने में आना चाहिए कि डिग्री कौन सी है। अब अपने को यह पता चलने लग गया कि अपने पास 3 डिग्रीज होती है। यार कितनी डिग्री हो गई अपनी, ओहो ये क्या लिख दिया मैंने भाई, अपने क्या लिख दिया, डिग्रीज लिख दिया, ठीक है। बस भाई बस, डिग्रीज, ठीक है। अब डिग्रीज में मैंने यहां पे लिखा भाई, ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने डिग्रीज। अब यहां पर शांति से देखना, यहां पर शांति से देखना, मैंने यहां पर बनाया पॉजिटिव, पॉजिटिव बना दिया। अब यहां पर मैंने लिखा कंपैरेटिव, और यहां पे लिख दिया मैंने सुपरलेटिव। आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो शांति से देख ले, आपको वो चेंज करवा सकता है। चेंज कैसे करवा सकता है, हो सकता है आपसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनवा ले, और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनवा ले। हो सकता है पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनवा ले, और सुपरलेटिव डिग्री से ये बनवा ले। तो कहीं ना कहीं किसी भी डिग्री को देकर आपसे कोई सी भी डिग्री बनवा सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो जो दिया हुआ स्टेटमेंट होगा, जो सबसे पहले हमें दिया हुआ स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को समझना होगा कि वो स्टेटमेंट कौन सी डिग्री में है। अगर ये बात हम समझ गए तो मजा आ जाएगा, वरना काम गड़बड़ हो जाएगा। मुकेश चांद जी थैंक यू सो मच। कोई नहीं बेटा, सब कुछ वापस याद दिला दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सब कुछ वापस याद दिला दूंगा आपको। बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि सर की इस क्लास को 100 क्रॉस कैसे करवाया जाए, और सब मैं संभाल लूंगा। जी बिल्कुल जी, तो आज भी कोई नहीं आया, कोई बात नहीं है। अब देखो बेटा, यहां पर देखिए, अगर कहीं पर भी एजेस नजर आ जाए ना, एजेस, तो समझ जाओ वो डिग्री कैसी है, पॉजिटिव डिग्री है। मान लो कि 100 एज आ जाए, 100 एज, तो समझ जाओ कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। मान लो यहां पर नो अदर लिखा हुआ आ जाए, नो अदर, तो नो अदर भी कौन सी डिग्री होगी आपकी, पॉजिटिव डिग्री होगी। वेरी फ्यू लिखा हुआ आ जाए, तो वेरी फ्यू भी आपकी कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। ये पहचान लिखवाई है मैंने आपको। कहीं पर भी एजेस आ रहा हो तो समझ जाओ वो पॉजिटिव डिग्री है, 100 एज आ रहा हो तो समझ जाओ वो पॉजिटिव डिग्री है, और नो अदर आ रहा हो तो भी समझ जाओ वो पॉजिटिव डिग्री है, वेरी फ्यू आए तो भी समझ जाओ वो पॉजिटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री का कैसे पता चलेगा, कंपैरेटिव डिग्री में आपको ER लगेगा, ER लगाकर हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे हमने, हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, STRONG स्ट्रॉन्ग, और जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग के अंदर ER लगाया तो वर्ड बनेगा स्ट्रॉन्गर, तो ER लगाकर हम क्या बना देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो कहीं पर अगर ER लगा हुआ है तो आप इस बात को समझ जाए, किस बात को समझ जाए कि ER लगने के बाद में डिग्री कौन सी बन गई, मेरी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। और यहां पर कई जगह ऐसा होता है कि ER न लगाते हैं तो हम मोर लगाते हैं, कई बार ER नहीं लगाकर हम क्या लगा देते हैं, मोर लगा देते हैं। तो मोर भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री बताती है। कई बार यहां पर देखा होगा एनी अदर भी आता है, एनी अदर भी आता है, तो एनी अदर भी कंपैरेटिव डिग्री का साइन है। और यहां पर कई बार मोस्ट अदर भी आता है, तो आप ये बात भी समझ जाए कि मोस्ट अदर जो होता है, मोस्ट अदर भी कंपैरेटिव डिग्री बताता है। दूसरी बात,
इन कंपैरेटिव डिग्री में सभी के साथ अगर बात करूं या फिर देन आता है, क्या आता है यहां पर, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, देन का यूज होता है, THAN। सर ये देन का यूज होता क्यों है? अरे यार आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप जब कंपैरिजन करोगे तो किसी का कंपैरिजन किसी से तो करोगे ना। इस हाथ का कंपैरिजन इस उंगली का, कभी कभार ये होता है कि किसी की उंगली जो होती है वो बड़ी होती है और किसी की छोटी होती है, माना, तो मैं इस हाथ का कंपैरिजन इस हाथ से करूंगा तो मुझे कंपैरिजन के लिए देन वर्ड का यूज करना पड़ेगा। कैसे? ये हाथ देन ये हाथ, क्योंकि कंपैरिजन के लिए देन लगाना पड़ेगा। तो ये हाथ देन ये हाथ, तो इसका और इसका कंपैरिजन के लिए मुझे क्या लगाना पड़ गया बेटा? देन लगाना पड़ गया। तो देन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद बात करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री को लेकर। सुपरलेटिव डिग्री में आ जाओ। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको EST मिलेगा। EST लगाकर हम किसी भी डिग्री को क्या बनाते हैं? सुपरलेटिव बना देते हैं। किसी भी डिग्री को EST लगाकर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे यहां पर ER लगाया था और यहां पर कंपैरेटिव के लिए और क्या लगाया था? मोर लगाया था। वैसे यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? मोस्ट लगाऊंगा। और सुपरलेटिव, जैसे यहां पर देन आता है वैसे सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है? यहां पर द आता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है? द आता है। अब एक बात और ध्यान से समझना कि सर ER भी कंपैरेटिव डिग्री बनाएगा? मैंने कहा बनाएगा। या फिर मोर भी कंपैरेटिव डिग्री बनाएगा? मैंने कहा बनाएगा। तो सर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे? तो भाई बनाएंगे। मतलब ये हुआ कि अपने पास कई सारी ऐसी डिग्रीज है जो अपने पीछे ER ले लेती है कंपैरेटिव बनने के लिए। क्या बोला? एक सेकंड पानी पी लेते हैं। चलिए साहब, तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे डिग्रीज है जो अपने अंदर क्या ले लेगी? ER ले लेगी। और कुछ ऐसी है जो अपने अंदर क्या लेगी? मोर लेगी। और यहां पर कुछ ऐसी है जो EST लेकर सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है और कुछ ऐसी होती है जो मोस्ट लेकर सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो सबसे पहले तो हमें ये सब कुछ आना चाहिए। अगर हमें ये सारा कुछ पता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को पहचान सकते हैं, यार ये तो ना यार ये सुपरलेटिव डिग्री है। कि क्यों? यार इसमें मोस्ट भी आ रहा है, इसमें द भी लग रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है यार, फिर तो सुपरलेटिव डिग्री हो। यार ये वाला सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से है। मैंने कहा तुझे कैसे पता चला? अरे यार इसमें क्या है ना, ER आ रहा है, देन आ रहा है। तो मैंने कहा तो बहुत बढ़िया बात है। यार ये पॉजिटिव डिग्री है। मैंने कहा क्यों? यार इसमें तो एज आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्टेटमेंट को हम जैसे ही रीड करते हैं तो स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमें इस चीज का पता लग जाता है कि वो किस में गिवन है। फिर हमें देखना है कि ये कंपैरेटिव बनवा रहा है, तो कंपैरेटिव बना तो तुम्हें पता है ER लगेगा या देन आएगा या फिर मोर लगेगा। पॉजिटिव बनवा रहा है तो एज लगेगा, सो एज लगेगा, नो अदर लगेगा, वेरी फ्यू लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री बनवा रहा है तो भाई साहब EST लगेगा या मोस्ट लगेगा या इनसे पहले द लगेगा। तो ये एक पहचान सी होती है जो आपको पता रखना है। यहां से लगभग 30-40% डिग्री फिनिश हो गया। अब तो बस देखना है सेंटेंस के अंदर। जैसे अब देखिए, मैं यहां पर दूसरी चीज एक और ध्यान रखना है। कौन सी चीज ध्यान रखना है बेटा? ER आ गया तो मोर की जरूरत नहीं है और मोर आ गया तो ER की जरूरत नहीं है। EST आ गया तो मोस्ट की जरूरत नहीं है और मोस्ट आ गया तो EST की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम तुम्हारी मर्जी से कुछ भी यूज कर लोगे, नहीं, तुम्हें कुछ यूज नहीं करना। वो डिपेंड करता है वर्ड के ऊपर। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो अपने पीछे ER ले लेता है चुपचाप से, तो वो ER लगकर कंपैरेटिव बन जाएगा। और कोई ऐसा वर्ड आ जाए कि नहीं नहीं मैं ER नहीं लूंगा, तो भाई तू आगे मोस्ट ले ले या मोर ले ले। तो अगर मोर लगा दूंगा उस वर्ड के आगे तो फिर वो कंपैरेटिव बन जाएगा, और मोस्ट लगा दूंगा उसके आगे तो फिर सुपरलेटिव बन जाएगा। अब आगे बढ़ता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, मैंने स्टेटमेंट लिखा राम इज मोर स्ट्रोंगर देन सोहन। ठीक है, ये सेंटेंस, यस सर इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, बिल्कुल सही है। फिर मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, ध्यान देना यहां पर, राम इज एज वीकर एज सोहन। सी इज द मोस्ट strongest man in our village।
चलो साहब, यहां पर आपको 3 सेंटेंसेस चल रहे हैं। वॉचिंग कम कैसे है, आज सब कहां गए। बेटा सोनू आप ही नहीं आते तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे चलेगा फिर। आप टाइम से नहीं आते तो कैसे काम चलेगा बताओ। ये आप ही की क्लास है, आप ही का चैनल है, और आप ही ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आपसे हर बार कहा गया है कि लगभग हम ही थे जिन्होंने 500 की वॉचिंग पढ़ाई थी। वो वक्त कोई और था, वो जगह कोई और थी, वहां हमने मेहनत कर ली, सब कुछ वही रह गया। फिर अब यहां मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा सपोर्ट तो मेरा था ना, तो आज भी करे वही सपोर्ट। चलो, तो सबसे पहले पहले सेंटेंस के बारे में बताएं। जी हाँ, फर्स्ट सेंटेंस के बारे में बताएं कि फर्स्ट सेंटेंस क्या कहने वाला है। जल्दी से बता दे बेटा, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे कि पहला सेंटेंस सही है या पहला सेंटेंस रॉन्ग है, सही है या गलत है, क्या है आपके विचारों के अंदर, बताओ। रॉन्ग है सर, बहुत बढ़िया बात है। रॉन्ग है तो एकदम टकाटक बात है बेटा, मस्त बात, एकदम झकास, एकदम सही बात बोले हैं। शाबाश बच्चे। तो यहां से आपको एक बात समझनी होगी। कौन सी बात समझनी होगी? सबसे पहली बात तो यह समझनी है कि सर जो पहला सेंटेंस है ना वो रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। मैंने कहा भाई ये रॉन्ग क्यों हो गया? सर यहां पर आपने देखो मोर भी लगा दिया। मैंने कहा ठीक है लगा दिया तो लगा दिया, और यहां पर क्या लगा दिया? ER भी लगा दिया। मैंने कहा लगा दिया तो लगा दिया, मेरी मर्जी। अरे तो भाई तुम्हारी मर्जी कैसे चल जाएगी? मोर और ER कैसे आ जाएंगे? इसीलिए सर ये गलत है। तो सर इसका सही कैसे करना था? इसका सही अगर सर आपको करना है तो देखो, स्ट्रॉन्ग तो पॉजिटिव डिग्री है, मैंने कहा सही है, और स्ट्रॉन्ग के आगे ER लगाकर आपने क्या बना दिया? कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। मैंने कहा ये बात भी सही है। तो एक काम करो सर, आप मोर को हटा दो। अगर आप मोर को हटा दोगे ना तो स्ट्रॉन्गर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री है, और इसके आगे क्या लग रहा है? देन लग रहा है, तो सर ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। अब यहां पर कंपैरिजन किस में हो रहा है? यहां पर कंपैरिजन राम के अंदर, और राम का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? सोहन के साथ किया जा रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। बिल्कुल। मोर स्ट्रॉन्ग हो सकता है क्या? ना जी ना। ऐसे कैसे हो जाएगा बरका? ऐसे नहीं, वो अलग सिस्टम है, बताऊंगा उसका क्या सिस्टम है वो भी। दूसरा सेंटेंस बताओ सही है या गलत है? सेकंड नंबर का सेंटेंस क्रिस्टॉक, बिल्कुल सही बात, एकदम सही जवाब आपका आया है यहां पर। सर आपने ये क्या कर दिया? मैंने कहा भाई मैंने क्या कर दिया यार? सर एज लगा दिया, एज लगा दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो सर एजेस का मतलब तो पॉजिटिव डिग्री होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, पॉजिटिव डिग्री होता है। तो सर आप बीच में ये क्या कर रखे हो? मैंने कहा क्या कर रखा है आपने? तो ER लगाकर इसका कंपैरेटिव बनाया हुआ है। मैंने कहा तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगता क्या? नहीं सर। मैंने कहा क्यों? सर एजेस के बीच में और सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। मैंने कहा फिर पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगी? सर ये ER हटा दो। ER अगर आप हटा दोगे तो ये पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी, और अब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? सर ये सही हो जाएगा। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी टेक्निक बताई है तुमने, बहुत बढ़िया बात है, सिखा दी है तुमने अंग्रेजी मुझे, एक बात तो है, बहुत बढ़िया। अब नंबर 3 पे आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, सारी बात समझ में आ गई भाई, नंबर 3 तो सही है ना, इसमें तो 3 तो सही है क्या? तो फिर वही बात, सर आपने फिर गलत कर दी। अरे मैंने कहा अब क्या गलती हो गई? सर यहाँ पे द लग गया। मैंने कहा सर सही है, द लग गया, द लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री हो ही गया। अब सर इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री कहाँ है? मैंने कहा ये लगा दिया ना। तो सर एक बात बताओ, जब आपने EST लगा दिया, स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया, तो इस मोस्ट की जरूरत क्या है? सर मोस्ट तो जब लगता है जब EST नहीं लगता किसी वर्ड में। जब EST लगकर सुपरलेटिव डिग्री बना दो और मोस्ट लगकर सुपरलेटिव डिग्री बना दोगे तो दो सुपरलेटिव वर्ड एक साथ आएंगे क्या? नहीं आएंगे। दो कंपैरेटिव वर्ड एक साथ आते क्या? अगर यहां पर मोर होता और ER लगा होता तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, या दो वर्ड जो कंपैरेटिव बनाते हैं वो एक साथ नहीं आते, या फिर दो जो सुपरलेटिव बनाते हैं वो एक साथ नहीं आते, कहीं ना कहीं वो एक साथ नहीं आते। तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी है। तो मेरे ख्याल से आपके ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक वर्ड और पूछने की कोशिश करूंगा, और यहां पर मैंने लिखा सोहन, सोहन इज एज स्मार्ट एज राहुल। बताओ ये कौन सी डिग्री है? रोहन लिख देते हैं, चलो ठीक है। ये कौन सी डिग्री है और सेंटेंस सही है या गलत है? जल्दी बताओ। नंबर 5, प्रिया इज मोर इंटेलिजेंट, प्रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन सुमन, प्रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन सुमन।
एक सेंटेंस ये हो गया, सही है या गलत है चुपचाप से बताया जाओ मुझे जल्दी जल्दी, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, कनिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ माई क्लास। चलिए, ये तीनों के तीनों सेंटेंस सही है या गलत है? अगर गलती है तो क्या गलती है, और सही है तो चुपचाप से बता दे कि सही है। जल्दी बताओ बेटा जल्दी। 6 भी सही है। इसका मतलब आपके अब ये मैं ये मान सकता हूं, या हाँ जी शांति से मेरी बात सुनो टिंगर, मैं ये बात मान सकता हूं छोटे, कि अब तुम इस बात को पहचानने लग गए बालक कि पॉजिटिव कौन सा होगा, कंपैरेटिव कौन सा होगा और सुपरलेटिव कौन सा होगा। ये बात मेरा ऐसा मानना है कि आप अच्छे से पहचानने लग गए, तभी तो आपके तीनों में से तीनों सही गए। अब हम चेंज सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री जब दे देता है तो फिर हम उसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएं। अगर कंपैरेटिव डिग्री दे देता है तो उसका फिर वापस पॉजिटिव कैसे बनाएं, या फिर उसका सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएं। तो कैसे ये आपस में चेंज होती है, किस तरीके से इनको आपस में चेंज किया जा सकता है डिग्रीज को। तो यहां से मेरा ये भी सही था, ये भी सही था और ये भी सही था। अब यहां पर आगे वाला पॉइंट डाल दिया मैंने, चेंजेस ऑफ डिग्रीज, चेंजेस ऑफ डिग्रीज, ठीक है डिग्रीज। या फिर इससे अच्छा मैं थोड़ी सी एक बात और आपको यहीं पे बता देता हूं। देखो बच्चे, ये जो अपनी पॉजिटिव डिग्री है ना, ये जो अपनी पॉजिटिव डिग्री है, शांति से देखना, ये एक एक्स्ट्रा चीज है वो बता देता हूं। एक तो ये बनता है अपना एजेस से, तो एजेस से अपना पॉजिटिव सेंटेंस भी बनता है और एजेस से अपना नेगेटिव सेंटेंस भी बनता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस बन सकते हैं। किससे? ये क्या लिखा है मैं, पी डी सी डी, अच्छा अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो यहां से देखिए, एजेस आपका पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, और जो सो एज होता है, सो एज होता है, ये केवल मात्र आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आ गई यहां पर? तो एजेस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और एजेस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सो एज नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है। जो सो एज होगा वो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यूज होगा। इसके बाद यहां पर देखिए, चेंजेस ऑफ डिग्रीज, अब यहां पर एक फैक्ट, मेरी बात ध्यान से सुने, जब आप किसी भी पॉजिटिव डिग्री से, जब आप किसी भी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, जब आप किसी भी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो क्या क्या ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान में, शॉर्ट में लिख दिया सर जी, कोई बात नहीं है जी। जब आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, मान लीजिए पॉजिटिव के अंदर नॉट है, पॉजिटिव में नॉट है, तो जैसे ही आप कंपैरेटिव बनाओगे नॉट हटेगा, नॉट हटेगा। और मान लीजिए यहां पर नॉट नहीं है, नॉट नहीं है, पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं है, तो फिर जब आप कंपैरेटिव बनाओगे तो नॉट लगेगा, नॉट लगेगा। मतलब अगर आपके स्टेटमेंट में नोट दिया हुआ है तो नोट हट जाएगा, और अगर नहीं दिया हुआ है तो नोट लग जाएगा। जब आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो जब पॉजिटिव में अगर नोट है तो कंपैरेटिव में नोट लगेगा नहीं, और पॉजिटिव में नोट नहीं है तो कंपैरेटिव में नोट लग जाएगा। मतलब दोनों में से एक में नोट होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव में नोट दिया हुआ है तो फिर आपको कंपैरेटिव में नोट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर पॉजिटिव में नोट नहीं है तो फिर कंपैरेटिव में नोट लगेगा। बात समझ में आ गई? जैसे अब यहीं पे मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूं आपको। जैसे मैंने यहां पे लिखा, मैंने लिखा सुनील इज एज स्मार्ट एज मनोज। अब मैंने आपसे कहा
कि भाई साहब ये कौन सी डिग्री है, तो आप पहचान गए कि सर एज आया हुआ है और एज आया हुआ है, तो सर ये तो पॉजिटिव डिग्री हुई। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैंने कहा इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। ध्यान से देखना, एक ही सेंटेंस में सब समझ में आ जाना चाहिए। कितने का नोट लगाएंगे? 10 रुपए का लगाएंगे और कितने का लगाएंगे? सॉरी, चलिए बच्चे, अब यहां पर देखें, सुनील इज एज स्मार्ट एज मनोज, तो पॉजिटिव डिग्री में तो नोट है ही नहीं, मतलब एक बात तो तय हो गई, कंपैरेटिव डिग्री में पक्का नोट आएगा। अब मैं जब कंपैरेटिव बनाऊंगा तो यहां पर देखो, जब कंपैरेटिव बनाऊंगा तो सबसे पहले मनोज लाऊंगा इधर आगे, तो मैंने लिखा मनोज, मनोज इज, नोट लगाना पड़ेगा, मनोज इज नोट, है ना, मनोज इज नोट, तो नोट लगा दिया मैंने। नोट क्यों लगा दिया समझ गए आप? ठीक है, मनोज इज नॉट। ठीक, एस तो पॉजिटिव डिग्री होता है तो हटेगा, और स्मार्ट कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। बना क्या रहा हूं मैं? कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव क्या बनेगी? स्मार्ट की, स्मार्टर, क्या बनेगी? स्मार्टर। एज हटेगा ही सही, ठीक है, एज हटेगा ही सही बाद में। स्मार्टर के साथ कंपैरेटिव के लिए क्या लगता है? देन, और किसके साथ कंपैरिजन? सुनील भाई साहब के साथ, तो लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? सुनील आ जाएगा। तो ये आपकी एक पॉजिटिव से कौन सी डिग्री बन गई? पॉजिटिव से आपकी ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई। यहां पर सर नोट क्यों आया? देखिए पॉजिटिव डिग्री में नोट नहीं है। अब यही सेंटेंस में यहां पर नेगेटिव बना के बताता हूं यहां पर, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा सुनील इज नॉट सो स्मार्ट एज, अरे भाई हिल क्यों नहीं रहा? एज मनोज, कौन सी डिग्री है? वही पॉजिटिव डिग्री है। मोर स्मार्ट नहीं आएगा क्या बेटा? नहीं आएगा। मोर स्मार्ट क्यों आएगा बच्चे? स्मार्टर बनता है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट बनता है। अब यह आपकी पॉजिटिव डिग्री है। सुनील इज नॉट सो स्मार्ट एज मनोज। अब ये जो नए आ रहे ना, पता ही है क्या कहेंगे? सर समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा। मोर स्मार्ट नहीं, मोर जब ही लगेगा जब किसी वर्ड में ईआर नहीं लगता हो। जब ईआर लगेगा तो ईआर से ही काम चलाना है। सर जी इज में तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। ना ना ना, कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा, कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग सेम रहेगा। अब यहां पर देखो, सुनील इज नॉट सो स्मार्ट एज मनोज, तो यहां पर क्या दे दिया? नोट आ गया। अब जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे तो नोट नहीं आएगा, तो यहां पर कैसे बनाएंगे? मनोज इज स्मार्टर देन सुनील, अब यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो थंब का निशान सेंड कर दे मुझे, अच्छे से थंब का निशान सेंड कर दे। इसके बाद यहां पर मैं देखो और आपके लिए सेंटेंस लिख देता हूं। यहां पर मैंने लिखा किरण इज एज ब्यूटीफुल एज आशा। लो भाई, किरण इज एज ब्यूटीफुल एज आशा। अब यहां पर क्या करना है? यहां पर आपको यह करना है, इसका ये कौन सी डिग्री है? ये आपको साफ साफ दिख गई कौन सी डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री है। अब बनाना क्या है? इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। बनाओ, देखिए जल्दी से बनाए भाई। जितना जल्दी हो सके उतना पॉजिटिव इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाए। मनोज इज स्मार्टर देन सुनील, स्मार्ट वाला तो दिया ही नहीं मैंने, तो भाई किरण वाला दिया है। चलिए आ जाइए, अब बनाए इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाए, तो बनाइए आशा इज नॉट लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में नॉट होता तो कंपैरेटिव में नॉट नहीं लगता, और पॉजिटिव में नॉट नहीं है
तो फिर कंपैरेटिव में नोट लगेगा। आशा इज नॉट, अब कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। अब भाई साहब ब्यूटीफुल में तो ER लगता नहीं है ना भाई, ब्यूटीफुल में तो ER लगेगा ही नहीं, लेकिन कंपैरेटिव तो बनानी पड़ेगी। तो जब ER नहीं लगता, ऐसे डिग्रीज, ऐसे एडजेक्टिव जिनमें ER लगकर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती, तो उससे पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। तो यहां पे लगाऊंगा मैं मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और यहां पर उसके बाद क्या करूंगा बेटा मैं, देन के बाद यहां पर क्या कर लूंगा बच्चे, किरण, देन किरण में यहां पर लिख दूंगा। तो यहां तक की बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, एक बार जल्दी से बता दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे बेटा। सीमा इज नॉट एज क्लेवर एज प्रिया। लो भाई, ये भी कौन सी डिग्री है, ये मेरी पॉजिटिव डिग्री है, और इसका बनाना क्या है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो जल्दी से इसका कंपैरेटिव डिग्री बना दो, फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी, जल्दी से बनाए लेकिन। बना भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बना दिया होगा डिग्री। सर एक की कमी है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो प्लीज। अब बेटा ये तो ये से ही चलेगा, एक की कमी, दो की कमी, ये तो सोएगी जब भी काम चलेगा अपना। मैं तो देखता ही नहीं हूँ, है ना, क्या ही देखे। 500 की कोचिंग पढ़ाने के बाद 50 की कोचिंग पढ़ाते तो क्या देखे यार। अब तुम लोगों से अगर एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी करता है तो अपनी 150 की क्लास हो जाती है, इतना तो बनता है भाई। देखो साहब, सीमा है, गलत हो गया, प्रिया इज, कंपैरेटिव बनाएंगे, नोट दिया हुआ है तो नोट नहीं आएगा। प्रिया इज, अब यहां पर क्या बनाएगा, देख एक बार आपका देख लो, क्लेवरर, बिल्कुल सही बात है, क्लेवरर देन सीमा। तो ये मैंने बना दिया भाई साहब कंपैरेटिव डिग्री। तो हमने इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना सीख लिया, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना हमने सीख लिया। बात समझ में आ गई यहां तक की, रेडी। अब यही चीज उल्टी चल सकती है, अब कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना है। क्या बात हुई भाई, ठीक है, क्लेवरर, बिल्कुल सही बात है। अब यहां से देखो, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन ज्योति। अब ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब ये अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाकर बताओ मुझे, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगी। अब एक बार जल्दी से बना दो, जल्दी से, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगी, ये मैं तुमसे ही जानना चाहूंगा, तुमसे ही सुनना चाहूंगा। कर दिया मैंने, तो जवाब तो आया नहीं किसी का भाई, मेरे पास तो किसी का आंसर ही नहीं आया, क्या बात है। जल्दी बताए, जल्दी बताए। कर दिया मैंने तो बहुत बढ़िया बात है, कर दिया मैंने तो बहुत, कर दो सभी लाइक। चलिए बेटा, लाइक वाइक चाहे नहीं करे तो नहीं करे, पर एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी को जरूर बढ़ाए। चलिए अब यहां से देखिए, कंपैरेटिव डिग्री में नोट नहीं है, नहीं तो पॉजिटिव में नोट बनेगा,
तो कैसे बनेगा, ज्योति इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी। करेक्ट हुआ। जल्दी से एक बार देख ले किसका सही है और किसका गलत है, बढ़िया तरीके से फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देख ले बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम मस्त काम। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। ज्योति इज नॉट इंटेलिजेंट एज हर। शाबाश बेटा, मजा आ गया। आज डिग्री पढ़ने में मजा आ गया भाई, कतई। शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, किसी को कोई भी समस्या नहीं है। बिल्कुल सर, इमीडिएटली एज सो, या बिल्कुल बेटा। नो अदर के नहीं होगा रे, नो अदर से नहीं होगा बेटा। एज को जगह सो। अब दूसरी बात, ऐसे भी बन सकता है, कैसे? ज्योति की स्पेलिंग सही कर लो पहले तो ना, ज्यादा दादागिरी मत करो, वरना जो ज्योति होगी ना भड़क जाएगी। लो भाई, ज्योति इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सी, क्योंकि एजेस तो नेगेटिव भी बनाता है और एजेस पॉजिटिव भी बनाता है, और सो एज केवल मात्र नेगेटिव बनाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। नो, इट डिपेंड्स ऑन योर ऑप्शंस। आपके ऑप्शंस की बात करेगा। सर फाइनली क्लास 50+ हो गई। संतोष खीचर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा यही क्लास अगर 100 क्रॉस हो उस दिन मैं मन से खुश होऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बाकी बेटा पढ़ाने का काम है, नहीं होगा तो भी मन से पढ़ाऊंगा। बस आप ये चीज देख ले कि जब मैं कर रहा हूं तो आप क्यों नहीं। बिल्कुल सर, एजेस से नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल दोनों से बन सकता है। एजेस से बना दो, नेगेटिव तो यूज होता ही है ना भाई। एजेस के साथ साथ सो एज से बना दो, दोनों ही बनता है। देवीलाल जी रेगुलर आया करे यार ना। नो अदर से पॉजिटिव में भी होता है बेटा ना, नो अदर से पॉजिटिव में भी होता है। एक बार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कैसे बनता है। तो ये तो हमने देखा है, अच्छे समझ में आ गया होगा एजेस वाला, और ये इस तरीके के। अब आगे देखिए, इसके बाद देखो, अब देखो यहां से पॉजिटिव डिग्री किस डिग्री से बनाएंगे? पॉजिटिव डिग्री से कौन सी डिग्री बनेगी? अब कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वापस। लेकिन इस बार मामला क्या होगा, इस बार पॉजिटिव डिग्री में आपको क्या मिलेगा? नो अदर मिलेगा, नो अदर। और जब आप कंपैरेटिव बनाओगे तो आप क्या लिखोगे? देन तो आएगा देन एनी अदर। तो अब भी आप क्या करेंगे? पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, लेकिन अब पॉजिटिव डिग्री में आपको क्या मिलेगा? नो अदर। तो याद रखना है, नो अदर पॉजिटिव डिग्री बनाता है, और नो अदर से आप कंपैरेटिव बनाओगे तो क्या करेंगे? देन एनी अदर बनेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां से आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ठीक है? शाबाश, सभी के कमेंट बढ़िया आ रहे हैं, मस्त बेटा। कल क्लास में 100 होने चाहिए स्टूडेंट, है ना? आ जाओ। नो अदर सिटी इन राजस्थान, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज गुड एज ये लिख दिया मैंने जयपुर। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पढ़िए, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये बात का पता लगाए कि ये कौन सी डिग्री है। बुक कब तक पब्लिश? बेटा जैसे ही बुक पब्लिश होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। मैं इवेंट करूंगा बेकायदे, आप चिंता ना करें रीड के लिए। जी हाँ देवीलाल जी, थैंक यू सो मच। देवीलाल जी, अगर आप एम स्टडी से हैं तो आपके पास बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे कहीं ना कहीं कनेक्ट, जो पहले उस चैनल पे अपने साथ थे, तो आप उन सभी को बताएं कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा,
ठीक है, तो देखो यहां से जैसे ही आपने पढ़ा कि यार ये कौन सी डिग्री है, तो वो ही आपको एज मिल गया, यार एज मिल गया तो ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गई। ठीक है, लेकिन इस बार ये स्टार्ट किससे हो रहा है, नो अदर से हो रहा है। तो अगर जब भी नो अदर से स्टार्ट होती है पॉजिटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री देन एनी अदर से बनती है। अब जल्दी से इसका आंसर एक बार सेंड कर दो, अब जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी बताएं। अब चलो आ जाओ, तो बनाते हैं इसका कंपैरेटिव डिग्री। क्या बनेगा, तो कौन है, जयपुर है, तो मैंने क्या लिखा, जयपुर इज बेटर। कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगा ना, तो जयपुर इज और गुड का क्या बना दिया मैंने, बेटर। एज तो हटेगा भाई, ये तो पॉजिटिव डिग्री बताते हैं। तो जयपुर इज बेटर देन एनी अदर। अब देखो यहां पर साफ साफ देखिए, आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। देन एनी अदर, ऐसा का ऐसा आ गया, जयपुर ऐसा का ऐसा आ गया, जयपुर सिंगुलर है तो इज आ गया, और गुड दिया हुआ था उसका कंपैरेटिव डिग्री आ गया। जयपुर इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। लो, ये कंपैरेटिव बन गया भाई कंपैरेटिव। कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं है। नो अदर गर्ल in my class is as intelligent as छाया। अब बताएं, अब इसका आप बनाएंगे बेटा ना, इसका आप अच्छे से बना देंगे। अब कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें ना, आराम से बना दो आप, बढ़िया तरीके से अच्छे से बना दो, कोई टेंशन नहीं है। और बेटा थोड़ी सी इस क्लास पे मेहनत करें, ग्राम सेवक वालों पे, राजस्थान एलडीसी वालों पे, या फिर राजस्थान एलडीसी। आज अभी 10 बजे मैं एक इवेंट करूंगा जिसके अंदर हाई कोर्ट एलडीसी के लिए भी कुछ क्लासेस प्लान कर दी है हमने, तो ध्यान दें वहां पर भी। ठीक है बच्चे, तो इसका कैसे बनाएंगे, वही सेम कैसे बनाएंगे। छाया इज more intelligent, Chaya is more intelligent girl। रुको, Chaya is more intelligent than any other girl in my class। लो भाई, इन माई क्लास, तो ये आपका बन गया होगा। नो अदर से एनी अदर से भी बन गया, कोई आपत्ति, यहां तक कोई भी आपत्ति नहीं है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो बता बेटा, मेरे ख्याल से कोई भी समस्या नहीं है। और उम्मीद करता हूं बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट इस क्लास का करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात आप पहुंचाएंगे कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस पे अब पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा कल। जस्ट 10 मिनट बाद मेरा एक इवेंट है हाई कोर्ट एलडीसी को लेकर, उसकी भी क्या स्ट्रेटजी है, उसके लिए क्लासेस प्लान करिए। तो कब कौन से टाइम कितनी क्लास होगी, आप आराम से आए। और ये जो बेटा नवीना, ये देन THAN होता है ना, THEN नहीं होता। THEN अगर ऑप्शन में मिलेगा तो उसको गलत करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जी बिल्कुल, नवीन कुमार जी, पुराने चैनल के जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास है, तो उन सभी को बताएं कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। ये जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं बेटा, ये एडुपत आपका है, बिल्कुल ये एडुपत आपका है, आपके लिए बनाया गया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बचाएं, आत्मा से शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और 10 बजे बेटा इवेंट में सब आ जाए।